हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगी, जिनसे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल जाए। तो आज का हमारा टॉपिक फार्मेकोलॉजी से रहेगा, जनरल फार्मेकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी क्या होते हैं, उसके अंदर क्या कौन कौन सी ड्रग्स होती है, ड्रग्स क्या होती है, उन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। डेफिनेशन: द वर्ड फार्मेकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्मेकॉन मीनिंग एन एक्टिव प्रिंसिपल और ड्रग एंड लोगस मीनिंग अ स्टडी और डिस्कोर्स। तो फार्मेकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग या प्रिंसिपल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब हम ड्रग्स के बारे में इसके अंदर स्टडी करते हैं। देन हम पढ़ेंगे ड्रग्स क्या होते हैं। ए ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. WHO। तो ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है मॉडिफाई और एक्सप्लोर करने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को और पैथोलॉजिकल स्टेट्स को बेनिफिट्स के लिए। देन हमारे पास इसके अंदर आता है फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्मेकोडायनेमिक जो है वो स्टडी होती है उसके बारे में, जो ड्रग हमारी बॉडी का हम ड्रग लेते हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी को, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हम डायनेमिक में स्टडी करते हैं। देन आता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स जो है स्टडी होती है किसके बारे में, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, उस सब के बारे में स्टडी करते हैं हम। फार्मेको एपिडेमियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ बोथ द यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फार्मेको एपिडेमियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में ड्रग्स के, उनके यूजफुल्स के बारे में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो उनको गेन करते हैं। देन होता है फार्मेकोविजिलेंस। It is a branch of pharmacoepidemiology which deal with the epidemiology study of adverse drug effects। ये ब्रांच है फार्मेकोएपिडेमियोलॉजी की जो डील करती है एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट के बारे में। देन आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। टॉक्सिकोलॉजी जो है डील करती है एडवर्स इफेक्ट के बारे में ड्रग्स का और पॉइजन्स की स्टडी के बारे में। देन हमारे पास मेन आता है फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। फार्मेसी बेसिकली क्या होता है? ड्रग्स के बारे में और उनकी जो साइंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, उनकी कंपाउंडिंग होती है, किस तरह से दी जाती है, कौन सी डिजीज़ में कौन सी ड्रग्स दी जाएगी, उस सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं। देन हमारा आता है सोर्सेज ऑफ ड्रग। द सोर्स ऑफ ड्रग कुड बी नेचुरल और सिंथेटिक। In natural sources, drugs can be obtained from plants, animals, minerals, microorganisms and humans। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी आती है। प्लांट्स के अंदर आती है एट्रोपाइन, मॉर्फिन, क्वानिन एक्सेट्रा। एनिमल्स के अंदर इंसुलिन, हेपेरिन, गोनाडोट्रोपिन्स एक्सेट्रा। मिनरल्स मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन, सल्फर एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म में एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगी। We thus have penicillin also, etc. or and other antibiotics. In humans, some drugs are obtained from humans. For example, immunoglobulin from blood, जो हमें ब्लड से मिलती है इम्यूनोग्लोबिन। ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। गोनेडोट्रोपिन्स फ्रॉम द यूरिन और प्रेग्नेंट वुमेन। देन हमारे पास आता है सिंथेटिक सोर्सेज। ये अभी हमने जो पढ़े वो नेचुरल सोर्सेज थे। अब हमारे पास आता है सिंथेटिक सोर्सेज। मोस्ट ड्रग्स यूज नाउ आर सिंथेटिक। फॉर एग्जाम्पल, क्यूनोलोन्स, नियोस्टिग्मा एंड सल्फोनामाइड्स एक्सेट्रा। These drugs are synthetic sources drugs. Then we have routes of administration. The routes can be broadly divided into internal, parenteral,
इंजेक्शंस, इनहेलेशंस, ट्रांसडर्मल रूट, टॉपिकल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनल। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ओल्डेस्ट एंड सेफेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द इंटरनल or intestinal route are known as parenteral routes. Here the drugs are directly delivered into tissues, fluids or blood. Parenteral route includes injections, inhalations, transdermal route, etc. जो इंटरनल रूट्स होती है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हम उनका, वो ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट होती है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो पेरेंटल होती है वो इंटेस्टाइनल रूट होती है, जिसको हम पेरेंटल रूट्स भी बोलते हैं। पेरेंटल रूट में 3 आते हैं हमारे: इंजेक्शंस, इनहेलेशंस, ट्रांसडर्मल रूट्स। इन इंजेक्शंस इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एक्सेट्रा। इनहेलेशन वॉलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस जो हम इनहेल करते हैं। Transdermal route, highly lipid soluble drugs can be applied over the skin for slow and prolonged absorption. Transmucosal route including sublingual, nasal and rectal routes. Then third one is topical. Drugs may be applied on the skin for local actions as ointment, cream, gel, powder, paste, etc. Drugs may also be applied on the mucous membrane as in the eyes, ears and nose as ointment, drops and sprays. टॉपिकल रूट्स में हमारा क्या क्या आता है, हम जो भी ऑइंटमेंट और क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और इसमें आइज़ में हम आई ड्रॉप डालते हैं, ईयर्स में ड्रॉप डालते हैं, नोज़ में स्प्रेज वगैरह करते हैं, ये सब आता है टॉपिकल में। तो ये सब था आज का टॉपिक हमारा, यहीं ख़त्म होता है। ये सब था जनरल फार्मा में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा।